Assalamu alaikum dear students, class 6, how are you? Today we will start our lecture number 33, grammar. Topic है हमारा noun and kinds of noun. Noun किसे कहते हैं? आप सब लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा। हमारे इर्द गिर्द जो बहुत सी चीज़ें होती हैं वो noun कहलाती हैं, ठीक है। बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से लोग रहते हैं, बहुत सी प्लेसेस हैं, ये सब नाउन है। नाउन की डेफिनेशन हम देखेंगे, द नेम्स ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस एंड थिंग्स आर कॉल्ड नाउन्स। फीलिंग्स को, स्टेट्स को, इमोशंस को जो जाहिर करते हैं, जो किसी भी चीज़ का नाम होता है, किसी भी शख्स का नाम है या किसी भी जगह का नाम है, वो नाउन कहलाता है। एग्जाम्पल्स हैं सलमान, स्कूल, टेबल, पेंसिल, गर्ल, ब्यूटी, लव, हेटेड, लाफ्टर, ये सारे नाउन कहलाते हैं, ठीक है, एटसेट्रा। ये सब नाउन है। अगर हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो हमें बहुत सी चीज़ें मिलती हैं जो कि नाउन कहलाती हैं। जैसे हम अगर किसी रूम में बैठे हैं तो उसमें आप लोग देखें, आप अपने इर्द गिर्द देखें, और डोर है, विंडो है, वॉल्स हैं, बेड, सोफ़ा, दूसरी चीज़ें चेयर्स, टेबल, ये सब नाउन है, ठीक है। आज आप लोग अपने इर्द गिर्द चीज़ों को काउंट करेंगे, या फिर हम अपने आप को भी देखें तो हमारे जो हैंड हैं, फिंगर्स हैं, हेयर हैं, ये सब नाउन कहलाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन, जैसा हर चीज़ की डिफरेंट काइंड्स होती हैं, नाउन की भी काइंड्स होती हैं। आज हम इसकी डिफरेंट काइंड्स करेंगे। 7 इम्पॉर्टेंट एंड मेन काइंड्स हम करेंगे। उसमें सबसे पहले है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, द नेम विच इज़ कॉमन टू एवरीवन और एवरीथिंग ऑफ इट्स काइंड इज कॉल्ड अ कॉमन नाउन। किसी भी चीज़ का नाम या शख्स का नाम या फिर किसी भी ऐसी चीज़ का जो सेम काइंड की होती हैं, वो क्या कहलाती हैं? कॉमन नाउन कहलाती हैं, ठीक है। जो सेम काइंड के होते हैं, जो नाम सेम काइंड्स की हर चीज़ को या हर शख्स को दिया जाता है, वो कॉमन नाउन कहलाता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स इसकी हैं गर्ल, बॉय, माउंटेन, कंट्री, विलेज, एटसेट्रा। अगर आप गर्ल हैं तो आपको गर्ल कहा जाए, किसी को आपका नेम नहीं पता तो वो आपको क्या कहेगा? गर्ल। अगर आप बॉय हैं तो उसको आपका नेम नहीं पता, वो आपको बॉय कहेगा, ठीक है। ये क्या होगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 2, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? प्रॉपर कहते हैं खास चीज को, ठीक है। एनी पर्टिकुलर नेम इज कॉल्ड अ प्रॉपर नाउन। एनी पर्टिकुलर नेम ऑफ इज कॉल्ड अ प्रॉपर नाउन। किसी भी चीज या किसी भी शख्स का जो कि एक खास नाम होता है, वो क्या कहलाता है? प्रॉपर नाउन कहलाता है। The first letter of a proper noun is always capital. Proper noun का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लिखा जाता है, चाहे वो सेंटेंस के दरमियान में हो, चाहे वो सेंटेंस के एंड में हो या स्टार्ट में हो, कहीं पे भी हो, उसको हम कैपिटल लेटर से ही लिखेंगे। एग्जाम्पल्स इसकी हैं पाकिस्तान, होली कुरान, संडे, जनवरी, ईस्ट, एटसेट्रा, ठीक है। आपका कोई नाम है तो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। लेकिन अगर किसी चीज़ का कोई नाम नहीं होता, हम उसको कॉमनली बोल रहे होते हैं, सेम काइंड की, हमें पता होता है ये गर्ल है या ये बॉय है, तो वो कॉमन नाउन होता है। ये क्या था हमारे पास? प्रॉपर नाउन। जो किसी भी खास चीज़ का नाम होता है वो प्रॉपर नाउन कहलाता है। नंबर 3 हमारे पास है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन, द नेम्स ऑफ थिंग्स विच कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स। ऐसी चीज़ों के नाम जिनको हम काउंट कर सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? काउंटेबल नाउन्स कहलाते हैं। जिनको हम इजीली 1 2 3 4 5 इजीली हम उसको काउंट कर सकते हैं, उसको गिन सकते हैं, वो क्या कहलाती हैं? काउंटेबल नाउन्स कहलाती हैं। एग्जाम्पल्स हैं इसकी बुक, ग्लास, चाइल्ड, एग, मैन, फैन, एटसेट्रा। बुक हमारे पास ढेर भी हो या लाइब्रेरी भी फुल हो, तब भी हम उसको काउंट कर सकते हैं। ग्लास पड़ा है कहीं पे, बहुत सारे भी हों, हम उसको काउंट कर सकते हैं। चाइल्ड, बच्चा, एग
एग को भी काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5। ये सारे क्या होते हैं? काउंटेबल नाउन्स। नंबर 4 है हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन। द नेम्स ऑफ थिंग्स विच कैन नॉट बी काउंटेड आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन्स। ऐसी चीज़ों के नाम जिनको हम काउंट नहीं कर सकते वो क्या कहलाती हैं? अनकाउंटेबल कहलाती हैं। एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास टी, राइस, हेयर, स्टार्स, रेन, सैंड, वुड एटसेट्रा। अब देखें, टी हमारे पास है या हमारे अपने सर के बाल हैं, हम उनको काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अगर जैसे थोड़े से बाल आ जाते हैं, किसी के हाथ में आ जाते हैं, हम उनको काउंट भी कर सकते हैं। इसको, हेयर को काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों भी होते हैं, दोनों में शामिल किया जाता है। क्यों? क्योंकि पूरे सर के बाल हम काउंट नहीं कर सकते, तो ये अनकाउंटेबल होता है। लेकिन अगर थोड़े से बाल हैं, हाथ में आ जाते हैं किसी के, तो हम उनको काउंट कर सकते हैं। अनकाउंटेबल और काउंटेबल। अनकाउंटेबल ऐसी चीज़ें जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जिनको हम गिन नहीं सकते, लिक्विड चीज़ें जैसे होती हैं या फिर जिनकी मिकदार हम करते हैं, उनको हम अनकाउंटेबल नाउन्स कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 5 कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, द नेम्स ऑफ ग्रुप्स ऑफ पीपल, एनिमल्स एंड थिंग्स आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन्स। चीज़ों के, जानवरों के या लोगों के जो ग्रुप्स का नाम होता है, हम उसको क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। कलेक्टिव नाउन जिसको हम आमतौर पे मजमुआ या ग्रुप भी कहते हैं, वो क्या कहलाता है? कलेक्टिव नाउन। एग्जाम्पल्स इसकी हमारे पास हैं आर्मी, क्राउड, क्लास, फ्लीट, फ्लोक, प्राइड, बुके एटसेट्रा। आर्मी, अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, क्राउड, अ ग्रुप ऑफ पीपल, क्लास, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। ये सारे क्या होते हैं? कलेक्टिव नाउन्स होते हैं। फ्लीट, अ ग्रुप ऑफ शिप्स, फ्लोक, अ ग्रुप ऑफ कैटल, प्राइड, अ ग्रुप ऑफ लाइन्स और बुके, अ ग्रुप ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। अब हमारे पास आर्मी है, जितनी भी आर्मी होती है, या क्लास है, क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स बैठे होते हैं उन सबको हम एक ही क्लास से कहा जाता है। जैसे कि आप सब लोग 7th क्लास हैं, 7th क्लास में चाहे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हम क्या कहते हैं? 7th क्लास, ठीक है। ये क्या हो जाता है? कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट नंबर 6 है हमारे पास मटेरियल या कंक्रीट नाउन। मटेरियल, मादा, मवाद, जिससे हम चीज़ें बनाते हैं। The names of things which are used for making other things are called material nouns. Material nouns जिन चीज़ों से हम दूसरी चीज़ें बनाते हैं या दूसरी चीज़ें बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनको क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल्स इसकी हैं वुड, गोल्ड, मिल्क, आयरन, सिल्वर, प्लास्टिक। वुड, लकड़ी से आप लोग देखते हैं कि हम कितनी सारी चीज़ें बनाते हैं। लकड़ी से फर्नीचर बनाया जाता है, जैसे कि चेयर, टेबल, बेड, सोफ़ा एटसेट्रा। लकड़ी घरों में इस्तेमाल होती है विंडोज़, डोर्स बनाने के लिए, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? मटेरियल या कंक्रीट नाउन। कुछ स्टूडेंट्स मटेरियल और कंक्रीट में कंफ्यूज हो जाते हैं। ये दोनों एक ही होते हैं, अलग अलग नहीं होते, बल्कि ये दोनों एक ही होते हैं। मटेरियल नाउन ऐसे नाउन जिनसे हम दूसरी चीज़ें बना सकते हैं, वो मटेरियल नाउन कहते हैं, जैसे हम मादा कहते हैं, ठीक है। इसमें है वुड, गोल्ड, मिल्क, आयरन, सिल्वर, प्लास्टिक। आपने देखा होगा बहुत सी चीज़ें हमारे घरों में प्लास्टिक से बनी होती हैं। मिल्क से हम बहुत सी चीज़ें बनाते हैं, जैसे कि मिल्क शेक बनाते हैं। गर्मी है आजकल, सब इसको यूज़ करते होंगे और मिल्क शेक बनाते हैं, योगर्ट बनाते हैं। ये सब क्या कहलाते हैं? मटेरियल नाउन कहलाते हैं। नंबर 7 है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेम्स ऑफ क्वालिटीज, फीलिंग्स, एक्शंस एंड स्टेट्स विच वी कैन नॉट टच और सी आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। नेम्स ऑफ क्वालिटीज यानी खूबियों की, फीलिंग्स हमारे जज्बात, एक्शंस जो काम है, एंड स्टेट और हालत विच वी कैन नॉट टच और सी, या ऐसी हालत जिसको हम देख नहीं सकते और टच नहीं कर सकते, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल्स इसकी हैं काइंडनेस, ऑनेस्टी, लव, एंगर, चाइल्डहुड, चैरिटी, थेफ्ट एटसेट्रा।
लव को अगर देखें, हम इसको देखते हैं, लव हमारी माँ हमसे बहुत प्यार करती है, लेकिन ये तो नहीं होता ना कि माँ के साथ लव एक अलग से कोई चीज़ खड़ी हुई है वो लव है, ठीक है, इसको आप नहीं देखते, लेकिन इसकी एग्जिस्टेंस है, मौजूद होती है ये चीज़, हम इसलिए इसको क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। एंगर, गुस्सा। अब आप लोग कहते होंगे कि गुस्सा तो हमें नजर आता है, जाहिर सी बात है, गुस्सा कैसे नजर आता है, हम गुस्से में किसी को डांट भी रहे होते हैं या फिर उसको थप्पड़ भी मार देते हैं, माँ कभी गुस्से में या फिर गुस्से में डांट देती है, तो वो एक अलग से कोई चीज़ नहीं होती, बल्कि ये क्या होती है, फीलिंग्स होती हैं, स्टेट्स होती हैं मुख्तलिफ, जो कि हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। लर्न इट बाय हार्ट, प्रिपेयर योर नोट्स। अल्लाह हाफिज़।